अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल। तो दोस्तों, कनाडा का और इंडिया की जिस तरह से आए दिन रिलेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, वहीं पर ही हम देख पा रहे हैं कि अब इतने ज़्यादा कनाडा के साथ भारत के इश्यूज हो चुके हैं कि कनाडा ने जो है वो कनाडा इश्यूज ट्रैवल्स वार्निंग फॉर इंडिया, मतलब कि इंडिया सेम वार्निंग फॉर कनाडा। जैसा कनाडा स्टेप उठा रहा है तो भारत भी वैसा ही रिटर्न में कनाडा को जवाब दे रहा है। तो अब पहले कनाडा ने जो है वो भारत की जो सिफारत खाने के जो डिप्लोमेट जो थे उनको भारत भेज दिया। तो वहीं पर ही कनाडा के जो डिप्लोमेट थे भारत में, उनको 5 दिन का टाइम दिया और उनको कहा कि आप लोग यहाँ से कनाडा भाग जाओ। अब वहीं पर ही देखा जा रहा है कि ट्रैवल के इश्यूज के ऊपर वार्निंग कनाडा ने दी है इंडियंस को, तो वहीं पर ही इंडिया ने जो है वो इन रिटर्न कनाडा को दी है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो जल्दी से चलते हैं, वॉच करते हैं इस वीडियो को। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से ओरिजिनल वीडियो भी वॉच कर सकेंगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, हियर वी गो। अब इंडिया लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये मोदी साहब का इंडिया है, ये मोदी साहब का भारत है, ये नया भारत है, ये वो वाला भारत नहीं है जिसमें अगर कोई इस किस्म की चीज होती तो उस पर चुप साध ली जाती। अगर होगा तो अगर वो एक निकालेंगे तो हम 2 बंदे निकाल देंगे, अगर वो 2 निकाल लेंगे तो हम 3 निकाल देंगे। We're getting some more breaking updates coming in. India has issued a travel advisory on Canada. India advises Indian citizens to exercise caution while traveling to Canada. Canada need to be much more responsible because they're playing with fire. कनाडा ठीक है, एक बड़ा मुल्क होगा, मानते हैं इनको, G7 का मेंबर भी है, लेकिन अगर इकोनॉमी के हवाले से देखा जाए या बाकी चीज़ों के हवाले से देखा जाए तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के अभी करीब भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान उससे काफी आगे है। Countries have kicked out diplomat for in tit for tat, but Trudeau has failed to provide any proof right now. इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया। इतना इंडिया स्ट्रांग हो चुका है। भारत के जो फॉरेन ऑफिस है उधर से बात करके बाहर निकले थे, बड़े गुस्से में लग रहे थे, या फिर पता नहीं बहुत डंडे छंडे पड़े, छित्तर परेड हुई है इनकी, काफी नाराज लग रहे थे। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया मीडिया को और अपनी गाड़ी में बैठ के चले गए। पैकिंग भी तो करनी होगी ना, इंडिया भी ना बस एकदम से बोल दिया कि जी बस 5 दिन में निकल जाओ। पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने उसको जवाब दिया है, उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया। स्टूडेंट्स के लिए भी एक एडवाइजरी जो है वो आज भारतीय गवर्नमेंट ने इशू की है। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि ये मोदी का भारत है, ये तोड़ेगा भी और फोड़ेगा भी। एक के बदले 2 डिप्लोमेट्स भारत से निकाले जाएंगे। मोदी का भारत आंखों में आंखें डालकर बात करता है। यह पुराना भारत नहीं है, यह नया भारत है। दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय ने कनाडा में हिंसात्मक गतिविधियों को देखते हुए वहां रहने वाले भारतीयों और देश में यात्रा करने वाले लोगों को अत्यधिक सावधानी बरतने को कहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कनाडा में बढ़ती भारत विरोधी गतिविधियां और राजनीतिक रूप से क्षमा किए जाने वाले घृणा अपराधों और आपराधिक हिंसा को देखते हुए वहां मौजूद सभी भारतीय नागरिकों और यात्रा पर विचार करने वाले लोगों से अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया गया है। कनाडा में हाल ही में भारत विरोधी एजेंडे के खिलाफ आवाज उठाने वाले भारतीय राजनयिकों और भारतीय समुदाय के लोगों को निशाना बनाने वाले खतरे सामने आए हैं। कनाडा ठीक है, एक बड़ा मुल्क होगा, मानते हैं इनको, G7 का मेंबर भी है, लेकिन अगर इकोनॉमी के हवाले से देखा जाए या बाकी चीज़ों के हवाले से देखा जाए तो मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के अभी करीब भी नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान उससे काफ़ी आगे है। अब इंडिया लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये मोदी साहब का इंडिया है, ये मोदी साहब का भारत है, ये नया भारत है, ये वो वाला भारत नहीं है जिसमें अगर कोई इस किस्म की चीज़ होती तो उस पर चुप साध ली जाती। अगर होगा तो अगर वो एक निकालेंगे तो हम 2 बंदे निकाल देंगे, अगर वो 2 निकाल लेंगे तो हम 3 निकाल देंगे। मैं तो ये रखता हूँ कि देखें आप कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को
इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किए नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आप साहब लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की जरूरत नहीं थी कि जवाब उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने उसको जवाब दिया है, उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन के अंदर आप यहाँ से निकल जाएं। तो बड़ी बात है ये कि उसने जवाब दे दिया। इंडिया का तो अब देखना, ये इंडिया में इस क्वालिटी अपने आप को इस काबिल बनाया है, कितने मुल्कों को जवाब दे रहा है। और सर इंडिया ने इस इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया है, उसने कहा है ऐसा कुछ नहीं है, कनाडा के पास इस चीज के क्या सबूत है, अगर कोई सबूत है तो वो पेश करे, लेकिन कनाडा की जानिब से अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया। आपको लगता है कि पाकिस्तान का कूदना बनता है? पाकिस्तान के तो बेचारे की खुद अपनी सिस्टम इस तरह के वो अपने मामला नहीं सीधा कर सकते, किसी के मामला क्या सीधा करेगा। कहा जा रहा है कि जी 2 हाथियों की लड़ाई है, जैसे 2 बड़ी कंट्रीज जो हैं वो आपस में बात कर रही हैं। स्टूडेंट्स के लिए भी एक एडवाइजरी जो है वो आज भारतीय गवर्नमेंट ने इशू की है। क्या देख रहे हैं आप, ये सब क्या हो रहा है, और आखिर कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर को जो खालिस्तान के लोग हैं उनसे इतनी हमदर्दी क्यों है? देखिए आरजू जी, 2 चीजें पहले अंडरस्कोर कर लीजिए। कनाडा कोई हाथी नहीं है, पहली बात। इंडिया हाथी है, चाइना हाथी है, यूएसए हाथी है, कनाडा कोई हाथी नहीं है। $1.5 ट्रिलियन की टोटल इकोनॉमी है। इंडिया और इंडिया और कनाडा का जो टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी है वो भी करीबन $3 से $5 बिलियन के बीच का, इससे ज्यादा कुछ है नहीं। और कनाडा में बी वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टेट ऑन द वर्ल्ड, लेकिन उनका मुश्किल से 7% स्ट्रिप इलाका जो कि यूएस के बॉर्डर के पास है वही इनहेबिटेबल है। बाकी सारा जो उनका 90% इलाका है वो इनहेबिटेबल भी नहीं है, मतलब 70-80% इलाका उनका इनहेबिटेबल है भी नहीं। तो कोई हाथी नहीं है कनाडा। हाँ, कनाडा वेस्ट का एक अलाई है पर से, दैट इज ट्रू। ये तो पहली बात। तो कोई बहुत ज्यादा ट्रेड ऐसा कुछ नहीं है हमारे और कनाडा के बीच में कि ये संबंध अगर टूट जाएंगे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। लेकिन सर बड़ी कंट्रीज में तो फिर भी शुमार होता है ना, बड़ी कंट्रीज में तो फिर भी काउंट किया जाता है कि जाहिर है एरिया वाइज है ना, एरिया वाइज है। तो वो चूंकि ऑफ कोर्स सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है तो या थर्ड लार्जेस्ट होगी, तो वो मतलब इट इज कंसर्न्ड एट वन, बट लेट्स सी। देखिए जो लोग इसमें कूद रहे हैं, पहली बात कि ट्रूडो ने ये कहा है कि दे हैव क्रेडिबल एलिगेशंस कि देयर इज अ पोटेंशियल लिंक, नॉट लिंक, पोटेंशियल लिंक बिटवीन द किलिंग ऑफ हरदीप सिंह निज्जर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है ना, उनका ये कहना है कि हम इस एंगल की तहकीकात कर रहे हैं कि निज्जर को जो मारा गया है उसको शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का संरक्षण प्राप्त है, कोई लिंक है, ऐसा वो कह रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इंडिया एक रोग स्टेट है, इसको आप अंतर समझिए। वो ये नहीं कह रहे हैं कि जो हरदीप सिंह निज्जर है वो क्रिमिनल नहीं था, वो ये कह रहे हैं कि हमारी धरती पे आके आप हमारे इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत कर रहे हैं। अब यहाँ पे आपको 2 कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, इंडिया और कनाडा के, बिकॉज कि अगर आप देखे हैं इस स्टेटमेंट के तुरंत बाद ट्रूडो आए, उन्होंने कहा नीदर आई वांट टू प्रोवोक इंडिया नॉर आई वांट टू एस्केलेट द मैटर। मैंने सिर्फ ये बात कही है टू हाईलाइट कि हमारी सॉवरेनिटी को खतरा है। इंडिया भी नहीं कह रहा कि कनाडा एक रूग स्टेट है या टेररिस्ट स्टेट है या ऐसा कुछ है। मैं 1 सेकंड लूंगी सर आपसे, आपकी बात ठीक है, उन्होंने जो बाद में बात की या जो पहले बात की, लेकिन फिर एकदम से डिप्लोमेट्स को निकाल देना दोनों तरफ की कंट्रीज से, तो वो ये बात जताता है कि बात बहुत ज्यादा सीरियस है, सीरियस मैटर है। नहीं, उन्होंने डिप्लोमेट को नहीं निकाला, उन्होंने जो रॉ के सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑफिसर थे कनाडा में उनको निकाला। इंडिया ने उसके बदले में सीनियर डिप्लोमेट को निकाला। ठीक है ना, दिस इज व्हाट इट इज। देखिए इसको समझने की जरूरत है, इंडिया और कनाडा के बीच में एक सीरियस मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई हम लोग दुश्मन नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड फ्रीडम। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो आप देख रहे हैं ना कि मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी यही कहा था कि इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये एक हाथ से दो, एक हाथ से लो, गिव एंड टेक वाला सिस्टम चल रहा है,
तो उसमें यही हो रहा है कि कनाडा कोई स्टेप लेता है तो इंडिया इन रिटर्न, क्योंकि इंडिया पहले एक कोई स्टेप नहीं लेता, ये बात तो कन्फर्म है, इंडिया कभी भी किसी पे पहले वॉर नहीं करता, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो कनाडा हो। लेकिन जो अभी सिचुएशन देखने को मिल रही है तो इसमें भी यही है कि कनाडा जो है वो पहले कदम उठाता है किसी भी चीज़ में, तो वहीं पर ही फिर इंडिया जो है इन रिटर्न उनको रिस्पॉन्स दे रहा है। तो यहाँ पर जो है अब उन्होंने देखो सबसे मेन चीज़ जो आती है वो ये आती है कि उन्होंने भारत के मणिपुर के ऊपर जो है वो आने से मना कर दिया, क्योंकि वहाँ पर अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट भी हुआ था और उसको इन्होंने हाईलाइट किया। मतलब जब आपकी दोस्ती है तो तब ठीक है, लेकिन अगर दोस्ती नहीं है तो फिर आप जो है वो फिर इस तरह से कहेंगे। और कश्मीर में जाने से मना किया गया है, जबकि कश्मीर में अभी G20 जब मीटिंग हुई थी उस टाइम तो किसी ने मना नहीं किया था, लेकिन जब इनको प्रॉब्लम आई तो अब G20 के बाद सक्सेसफुल मीटिंग होने के बावजूद भी जो है कश्मीर में जाने से इन्होंने मना किया। मतलब अब इस तरह की भी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और देखिए स्टूडेंट्स की लाइफ तो इतनी डिफ़िकल्ट होती है, वो ओवर टाइम करके जॉब करते हैं, साथ में स्टडी भी कंप्लीट करते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं ताकि अपनी एजुकेशन का एक्सपेंस जो है वो खुद ही उठा सकें। वहीं पर ही अब इस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो यकीनन यहाँ वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, स्पेशली जो वहाँ पर इंडियंस हैं उनको उनको बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो बेहतर तो यही है कि आपस में मिल बैठकर इस प्रॉब्लम को हल कर लिया जाए। तो ऑस्ट्रेलिया और यूके भी भारत के हक में बोलना स्टार्ट हो गए हैं और भारत की सपोर्ट में खड़े हुए हैं। तो आई थिंक कि अब कनाडा को इस बात को भी समझ जाना चाहिए। लेकिन एक बात है कि कनाडा बहुत ज़्यादा उसके लॉ बहुत ज़्यादा टफ होते हैं, वो कभी भी स्ट्रिक्ट है, मतलब कि वो अपने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। अगर वहाँ के सिटीज़न के साथ कोई भी इंसिडेंट होता है तो अगर अब जैसे इन्होंने एक्शन लिया तो इसके पीछे वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और शायद की भी हो। तो अब देखना ये कि इसका हल क्या निकलता है। और लेकिन इंडिया भी कोई इतना हलवा नहीं है कि कोई भी आएगा और इंडिया को पकड़ेगा और मारेगा पीटेगा और चला जाएगा। इंडिया भी रिटर्न में सही जवाब देता है। भाई इंडिया को फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ इंडिया के साथ खड़ी हैं कि नहीं खड़ी हैं, क्योंकि एक सुपर पावर कंट्री जो है वो खुद को स्ट्रॉन्ग लेकर खड़ी है और वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हुई है, उसने किसी की सपोर्ट नहीं ली है, जिसकी वजह से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो एनीवेज फ्रेंड्स, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो लगता है कि भाई सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए इस मामले को। और बाकी आपको क्या लगता है कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लव एंड